किशोरी लाल नाम के एक कस्बे में रिया नाम की एक लड़की विमला नाम की एक सेठानी के घर नौकरानी का काम करती थी। रिया की सेठानी और उसकी बेटी बहुत ही लालची और जालिम थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन विमला की बेटी शिल्पा बोली, माँ, मैं रोज रोज गैस का खाना खाकर बोर हो गई हूँ। मैंने सुना है चूल्हे पर बना खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसीलिए मैं आज चूल्हे पर बना हुआ खाना खाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, तू चिंता मत कर, मैं अभी रिया से चूल्हे पर खाना बनाने को कहती हूँ। उसके बाद विमला रिया को आवाज देकर बुलाती है और उससे कहती है, रिया सुन, मेरी बेटी को चूल्हे पर बना हुआ खाना खाना है, तो तू जल्दी से उसके लिए चूल्हा तैयार करके खाना बना दे। लेकिन मालकिन, चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तो हमें ढेर सारी लकड़ियों की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ तो एक भी लकड़ी नहीं है। अरे घर पर लकड़ियाँ नहीं है तो पास वाले जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आ। लेकिन मालकिन जी, लोग कहते हैं कि वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ भूतों और चुड़ैलों का बसेरा है। मुझे वहाँ जाने में डर लग रहा है। अरे ये सब बातें झूठी है। चल तू जल्दी से जा, वरना मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। फिर क्या, रिया डर के मारे एक कुल्हाड़ी लिए जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक घायल और बेहोश हालत में एक भेड़ दिखाई देती है। तभी भेड़ रिया से कहती है, मेरी मदद करो बेटी, मैं बहुत प्यासी हूँ। पास की नदी से लाकर मुझे थोड़ा पानी पिला दो। हाँ हाँ, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। रिया दौड़कर पास वाली नदी की तरफ जाती है और वहाँ से थोड़ा पानी लेकर आती है। पानी लाकर रिया उस घायल भेड़ को पिलाने लगती है। पानी पीते ही उस भेड़ के जान में जान आ जाती है और वो भेड़ रिया से कहती है, तुम एक बहुत ही दयालु लड़की हो। तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उसके बाद भेड़ रिया को जंगल के रास्ते से जंगल के बीचों बीच ले जाती है। तभी रिया को वहाँ पर 3 चमकदार जादुई सेब घर दिखाई देते हैं। तुम एक एक करके इन तीनों जादुई सेब घरों में चली जाओ, इसके बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर भेड़ की बात मानकर रिया जैसे ही पहले घर के अंदर जाती है, तभी वो एक परी की तरह खूबसूरत हो जाती है। ये देखकर रिया बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, मैं तो बहुत ही खूबसूरत हो गई। लगता है उस भेड़ ने बिल्कुल सही कहा था। ये जादुई सेब घर तो सच में एक जादुई घर है। मैं दूसरे सेब घर में जाकर देखती हूँ, मुझे वहाँ क्या मिलता है। इतना कहकर रिया जैसे ही दूसरे जादुई सेब घर में जाती है, तभी उसे वहाँ पर एक उड़ने वाला जादुई उड़न खटोला मिलता है और रिया उस जादुई उड़न खटोले पर उड़कर जैसे ही तीसरे जादुई सेब घर में जाती है, अंदर उसे ढेर सारा खजाना दिखाई देता है। ये देखकर रिया पहले तो बहुत घबरा जाती है, फिर खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारा खजाना है। अब मुझे कभी भी किसी के घर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी सकती हूँ। मैं सारा खजाना लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। फिर रिया वो सारा खजाना उठा लेती है और अपने जादुई उड़न खटोले पर बैठकर वापस अपनी सेठानी के घर चली जाती है। रिया को अचानक वहाँ देख सेठानी और उसकी बेटी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और तभी उसकी बेटी शिल्पा कहती है, अरे तू इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? तेरे पास इतनी अच्छी ड्रेस और इतनी सारी धन दौलत कहाँ से आई? सच सच बता, तूने कहीं चोरी तो नहीं की? तब रिया ने कहा, नहीं मालकिन जी, मैंने किसी के घर में कोई चोरी नहीं की। आपने जब मुझे जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा था, तब मुझे वहाँ पर एक घायल भेड़ दिखाई दी जो प्यास के मारे तड़प रही थी। जब मैंने उसे नदी से पानी लाकर पिलाया तो उसकी जान में कुछ जान आई। तब वो मुझे 3 जादुई सेब घर के पास ले गई। उसने मुझे बताया कि उन तीनों जादुई सेब घरों में जाने से मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं जैसे ही पहले सेब घर में गई तो मैं बहुत खूबसूरत हो गई और जैसे ही मैं दूसरे घर में गई तो मुझे वहाँ ये जादुई उड़ने वाला उड़न खटोला मिला और उसके बाद मैं जैसे ही तीसरी जादुई सेब घर में गई तो मुझे वहाँ ढेर सारा खजाना मिला। ये सब सुनकर विमला और उसकी बेटी शिल्पा के मन में लालच आ जाता है और विमला रिया से कहती है, सुन रिया, अब तो हमें भी उन 3 जादुई सेब घर के पास ले चल, जिसके बाद हम भी और खूबसूरत और अमीर हो जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें उस 3 जादुई सेब के घर के पास नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही लालची और मतलबी हो।
देखा माँ, कितनी जबान चल रही है इसकी। पहले तो आप जो कहती थी चुपचाप उनकी बात मान लेती थी, लेकिन अब देखो ये तो हवा में उड़ रही है और आपकी बात भी नहीं मान रही है। तभी विमला कहती है, सुन, अगर तू हमें उस 3 जादुई सेब के घर के पास नहीं ले जाएगी तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। अरे तू क्या मुझे काम से निकालेगी? मैं ही तेरी ये बकवासी नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। मुझे नहीं करना तेरे लिए कोई काम। इतना कहकर रिया वहाँ से चली गई। ये सब सुनकर शिल्पा और उसकी माँ विमला को बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी शिल्पा अपनी माँ से कहती है, माँ क्या हुआ? अगर वो रिया हमें जादुई 3 सेब घर के पास नहीं ले जाएगी तो हमें खुद ही उस जादुई 3 सेब घर के पास जाना चाहिए। हम वहाँ से बहुत सारा खजाना लेकर आएंगे, उसके बाद हम भी बहुत ही अमीर हो जाएंगे। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो हम भी उस जादुई 3 सेब घर के पास चलते हैं। लालच में आकर दोनों माँ बेटी उसी जंगल में पहुँच जाती है, लेकिन काफी देर भटकने के बाद भी उन्हें कोई घायल भेड़ दिखाई नहीं देती। तभी शिल्पा कहती है, अरे माँ, यहाँ तो कोई भी घायल भेड़ नहीं है जो हमें उस जादुई 3 सेब घर के पास ले जाए। अब हम उस जादुई सेब घरों के पास कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं बेटी, आगे चलते हैं, शायद वो तीनों जादुई सेब घर हमें मिल जाए। काफी देर चलने के बाद उन दोनों को वो तीनों जादुई सेब घर दिखाई देते हैं। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी जैसे ही पहले जादुई सेब घर में घुसती हैं, तभी वो दोनों बहुत बदसूरत बन जाते हैं। अरे माँ, ये क्या हो गया? हम दोनों इतनी बदसूरत कैसे बन गए? देखो माँ, मैं और आप कितनी काली हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सकें। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।